हमारा लेसन 1.1 है और इसका पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, समुच्चय ए, समुच्चय ए बराबर 1 2 3 डॉट 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 13 और 14 इस प्रकार परिभाषित है। इस प्रकार परिभाषित है। इस प्रकार परिभाषित है कि r बराबर x, y सच दैट 3x माइनस y बराबर 0। ठीक है, इस प्रकार परिभाषित है कि r बराबर x, y 3x माइनस y बराबर 0 है। तो नंबर 1 आता है स्वतुल्य। स्वतुल्य। नंबर 2 आता है सम्मित। नंबर 2 क्या आता है? सम्मित। और नंबर 3 आता है अपना संक्रामक। क्या आता है? संक्रामक। आपको चौथा मैंने बताया नहीं तो वो था तुल्यता। और तुल्यता संबंध क्या होता है? यदि स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों संबंध प्रदर्शित होते हैं तो वो तुल्यता संबंध भी रखता है। ठीक है, तो हल करेंगे। हल करने के लिए देखो r बराबर क्या दे रखा है तुम्हारे लिए? r बराबर दे रखा है x, y सच दैट 3x माइनस y बराबर 0, जहां x का मान क्या है? 1 2 3 13 14 तक है। ठीक है, इस तरीके से डॉट डॉट 13 14 तक आते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यदि हम y की जगह पर x रखते हैं, क्या रखते हैं? यदि y की जगह पर हम x रखते हैं यानी कि 3x माइनस x रखते हैं बराबर में 0 रखते हैं तो 2x आता है ना। 2x बराबर आता है या नहीं आता है? x की जगह पर, y की जगह पर हमने x रखा है और x का मान क्या है हमारे? x के मान है 1 2 3। यदि हम ये रखते हैं तो क्या स्वतुल्य संबंध प्राप्त होता है? तो यहाँ पे हमको क्या क्या लिखना है? 1 1 2 2 ठीक है, डॉट 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 14 14 इज नॉट बिलोंग्स टू या इज नॉट बिलोंग्स टू आर। अथे अथे आर स्वतुल्य नहीं है। अथे आर स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, स्वतुल्य नहीं है। अभी सम्मित के लिए देखते हैं। सम्मित के लिए भी यही करना है। सम्मित के लिए भी यही करना है कि r बराबर x, y सच दैट 3x माइनस y बराबर 0। ठीक है, यदि हम y का मान, यदि हम x का मान 1 रखते हैं, यदि x का मान हम 1 रखते हैं तो y का मान क्या आता है? देखो 1 से 14 तक रख के देखो अब कि यदि हम x का मान, यानी कि हम ऐसा रखते हैं 3x माइनस y बराबर 0 है ना। यदि x का मान 1 रखते हैं हम तो 3 बराबर y आता है, यानी कि 1 रखा x का मान तो y का मान कितना आया? 3 आया। ठीक है, और यदि हम 2 रखते हैं तो 1,6 आता है। ठीक है, यदि हम 3 रखते हैं तो 1,9 आता है। क्या वापसी में रिटर्न आता है? क्या रिटर्न आ रहा है? क्या 1 का 3 आ रहा है लेकिन 3 का 1 आ रहा है? क्या आ रहा है? क्या नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? आपको क्या लिखना, डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, सीधा इसमें लिखना है। लिखना क्या है कि x, y इज बिलोंग्स टू r बट y, x इज नॉट बिलोंग्स टू r। अथे r सम्मित, अथे r सम्मित नहीं है। तो संक्रामक में हम क्या करेंगे? संक्रामक में माना x, y बिलोंग्स टू तथा y,
कॉमा जेड बिलोंग्स टू, यदि हम ऐसा मानते हैं तो हमें क्या होता है 3x माइनस वाई बराबर 0, ठीक है, तथा 3y माइनस जेड बराबर 0, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो 3x बराबर y, समीकरण 1, ठीक है, इसको मानेंगे तो 3y माइनस जेड बराबर 0, ये समीकरण 2 हो गया है। अभी समीकरण 1 से, अभी मतलब ऐसा लिखें, समीकरण 1 से y का मान 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, अब 2 में रखेंगे हम समीकरण 1 का मान, y का मान, तो 3 इंटू वाई का मान कितना है 3x माइनस जेड बराबर 0, ठीक है। आगे देखो तो ये कितना होता है 9x माइनस जेड बराबर 0, 9x माइनस जेड बराबर 0, जिससे कि हमारा समीकरण ये संतुष्ट नहीं हो रहा है, जिससे कि हमारा ये समीकरण संतुष्ट नहीं हो रहा है। यदि ये 3x माइनस जेड आता, जेड बराबर 0 आता, तो ही हम इसको संतुष्ट मानते, लेकिन 9x आ रहा है तो 9 से हमारा ये संतुष्ट नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे चूंकि x कोमा जेड इज नॉट बिलोंग्स टू आर है, इसलिए आर संक्रामक संबंध नहीं बनाता है, नहीं है या नहीं बनाता है, ठीक है। यानी कि यदि ये 3x माइनस जेड आता तो ही ये संक्रामक माना जाता। यदि ये अभी यहाँ पे क्या है 3x यानी कि 9x माइनस जेड बराबर 0 है, जबकि हमारा समीकरण क्या बोलता है, हमारा समीकरण बोलता है कि 3x माइनस वाई बराबर 0 है, और हमने x कोमा वाई माना है आर में, और y कोमा जेड माना है आर में, ठीक है। इनको मान लिया हमने, तो हमने क्या बताया था, देखो ध्यान दीजिए, एक चीज हमने बताया था, यदि 1,2 बिलोंग्स टू आर है और 2,3 बिलोंग्स टू आर है, तो संक्रामक तभी होगा तब जाके 1,3 बिलोंग्स टू आर होगा, तभी संक्रामक होगा, अन्यथा संक्रामक संबंध नहीं होगा। फिर देखिए सेकंड क्वेश्चन अपना, सेकंड क्वेश्चन क्या है, यदि प्राकृतिक संख्याओं यानी कि नेचुरल नंबर संख्याओं के समुच्चय n में r इस प्रकार परिभाषित है, r इस प्रकार परिभाषित है, किस प्रकार परिभाषित है कि r बराबर x कोमा वाई दैट y बराबर x प्लस 5, x प्लस तथा x इज लेस देन 4, पर x क्या है 4 से छोटा है, यानी कि x कोमा वाई सच दैट y बराबर x प्लस 5 तथा x इज लेस देन 4, यानी कि किस इन प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय n में r इस प्रकार परिभाषित है कि r बराबर x कोमा वाई सच दैट y बराबर x प्लस 5 तथा x इज लेस देन y इज लेस देन 4। तो हम इसको क्या करेंगे, हमसे पूछा है स्वतुल्य, इसमें संबंध पूछ रहा है, अभी हम संबंध पढ़ रहे हैं, अभी 1-2 वीडियो और होने वाली हैं इसके लिए, स्वतुल्य संबंध, ठीक है। दूसरा पूछा है हमसे सम्मित संबंध, और तीसरा पूछा है हमसे संक्रामक। क्या पूछा है, संक्रामक। तो हमको इन संबंधों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। हल करेंगे भाई, आर सच दैट नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है, ठीक है। आर क्या है, आर बराबर एक्स कोमा वाई सच दैट वाई बराबर एक्स प्लस 5 कोमा एक्स इज लेस देन 4,
यही है, ठीक है यही है। अभी x का मान, अभी हम x का मान 1 रखते हैं। भाई नेचुरल नंबर 1 प्राकृतिक संख्या है। यदि हम x का मान 1 रखते हैं तो y का मान क्या आता है, 6 आता है। यदि हम x का मान 2 रखते हैं तो y का मान 7 आता है। ठीक है, यानी कि चूंकि चूंकि 1,1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, एक ही हमारा सोल्व नहीं हो रहा है। भाई 1 रखते हैं तो 6 आता है, 2 रखते हैं तो 7 आता है। तो चूंकि 1,1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसमें हो ही नहीं रहा है, तो हमारा क्या हुआ ये ऐसा ऐसा। तो 4 से कम रखना है, x बराबर 3 रखते हैं तो y बराबर 8 आता है। लिखना है ये आ गया, इसलिए 1,1 2,2 डॉट 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 n, इज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः स्वतुल्य संबंध नहीं है। अतः स्वतुल्य संबंध स्वतुल्य नहीं है, ये स्वतुल्य संबंध नहीं बना रहा है। अभी हम पढ़ेंगे सम्मित के बारे में। सम्मित के बारे में देखो इसी तरीके से ये सम्मित के बारे में लिखेंगे, आर सच दैट n बिलोंग्स टू n। भाई x बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर 6 आ रहा है, x बराबर 2 रखेंगे तो y बराबर 7 आ रहा है, x बराबर 3 रखेंगे तो y बराबर 8 आ रहा है। तो यहां पे लिखना है चूंकि 1,6 इज बिलोंग्स टू आर तो है, बट 6,1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अतः इसलिए अतः सम्मित संबंध नहीं है, सम्मित नहीं है। देखिए भाई एक और 6 आ रहा है, 2 और 7 आ रहा है, 3 और 8 आ रहा है, लेकिन 1 और 6 ही आ रहा है, तो 6 और 1 आना चाहिए ना, यही नहीं आ रहा है। 2 और 7 आ रहा है, भाई 2 और 7 आ रहा है, 2 और 7 आ रहा है, बिलोंग्स टू आर आ रहा है, लेकिन 7,2 इज नॉट बिलोंग्स टू आर है। ठीक है, 3,8 आ रहा है, 3,8 आ रहा है, 3 बिलोंग्स टू आर है, लेकिन 8,3 इज नॉट बिलोंग्स टू आर है। तो ये क्या है, सम्मित नहीं है। यानी कि सम्मित के लिए क्या होना चाहिए, स्वतुल्य के लिए एक उसी संख्या का उसी संख्या से संबंध होना चाहिए। ये तो स्वतुल्य के लिए है, अब सम्मित के लिए क्या है, यानी कि यानी ए का संबंध बी से है, ए का संबंध बी से है, तो बी का संबंध ए से होना अनिवार्य है, तभी तो सम्मित संबंध कहलाएगा, अदरवाइज सम्मित संबंध नहीं है। अभी देखिए संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। संक्रामक के लिए क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है संक्रामक के लिए। 1 से लेके 4 तक बताना है हमें। ठीक है, तो यहां पे देखिए भाई आर सच दैट n बिलोंग्स टू n। ठीक है, और आर बराबर x, y सच दैट y बराबर x प्लस 5, x इज लेस देन 4। 4 तक की संख्याओं तक, 4 तक की संख्याओं को हमने देखना है, 4 तक की संख्याओं को हमें देखना है। तो अभी देखते हैं हम, यदि हम y की जगह पर, ये सॉरी x की जगह पर, x की जगह पर हम 1 रखें तो y बराबर क्या आता है हमारा, 6 आता है, यानी कि हमारा ये क्या बनता है, युग्म 16। ठीक है, यदि हम x की जगह पर 2 रखते हैं तो y बराबर क्या आता है, 7 आता है। ठीक है, यानी कि 2,7। यदि हम x की जगह पर 3 रखते हैं तो y बराबर क्या आता है हमारा, 8 आता है, यानी कि 3,8। ठीक है, अभी देखिए इन तीनों युग्मों में देखिए, यदि 1,6 बिलोंग्स टू आर है एंड 2,7 बिलोंग्स टू आर है, आर है, और कॉमा
3,8 बिलोंग्स टू आर है। भाई ये तीनों संबंध संक्रामक, यानी कि संक्रामक एक बीमारी भी है। देखो आप बीमारी के हिसाब से समझिए, यदि किसी व्यक्ति को एक बीमारी हुई, वो किसी के संपर्क में नहीं आया, लेकिन उस व्यक्ति में तो वो बीमारी है ना। अभी यहाँ पर 1,6 है, इस व्यक्ति को संक्रामक हम मानेंगे क्योंकि ये अकेला है। ठीक है, 2,7 है, ये अकेला है इसलिए इसको मानेंगे। 3,8 है, इसको भी हम पास करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें फिर आगे लिखना हमें अथे आर संक्रामक, अथे आर संक्रामक संबंध है, अथे आर संक्रामक संबंध है। अगर आपके पास में इसके लिए पूछ जाए, तुल्यता के लिए पूछ लिया जाए, तो तुल्यता संबंध के लिए पूछ लिया जाए तो हमको लिखना है स्वतुल्य इज नॉट बिलोंग्स टू आर। स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं बना रहा है, या फिर आप ऐसा लिखिए इज नॉट बिलोंग्स टू आर आ गया। फिर सम्मित इज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, संक्रामक बिलोंग्स टू आर होता है, लेकिन तुल्यता की कंडीशन क्या कहती है कि स्वतुल्य भी होना चाहिए, सम्मित भी होना चाहिए और संक्रमण भी होना चाहिए। यानी कि तीनों संबंध रहेंगे, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक, यदि तीनों संबंध रहेंगे तो ही तुल्यता संबंध रहेगा। अन्यथा यदि एक रहता है, दो नहीं रहता, या फिर दो रहते हैं एक नहीं रहता है, तो वो तुल्यता संबंध नहीं बनाता है। ठीक है, इसी पर आधारित है आपकी पूरी प्रश्नावली, इसी तरीके पर आधारित है, और आप इस तरीके से समझिए, आपका एक नंबर भी नहीं जाने वाला है। इससे ज्यादा शॉर्ट, यानी कि इससे ज्यादा आसान और बेसिक तरीका कुछ नहीं है। ठीक है, ये एकदम बेसिक तरीका है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास भेजिए। कल हम अगला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, और आपसे निवेदन है, जो भी बच्चे 10वीं क्लास में हैं, बोर्ड की परीक्षा है, तो हम मंडे से 10वीं कक्षा के लिए मैथ का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमसे जुड़े रहिए। आपको पर डे, यानी कि 2 दिन के अंतराल में आपको वीडियो आते ही रहेंगी। ठीक है, और इम्पोर्टेंट चीज हम आपको